हेलो बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों का एकदम 100% आपका रियल पेपर क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान का आ चुका है। सेट बी का पेपर है। आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ए टू जेड पूरा फुल सॉल्यूशन होगा और ये पेपर आप लोगों का 100% आज यही पेपर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो आप यदि अपने YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम की सारी अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो आप लोगों को यहाँ पे हम आपको सबसे पहले एक बात बताते हैं कि अपनी फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अपन लोग जो कंटेंट है वो हमेशा ओरिजिनल और रियली देते हैं, राइट। चलिए, तो अपन लोग यहाँ पे सबसे पहला आप लोग का जहाँ आता है क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग यहाँ पे अपना देख सकते हैं कि मध्य युग में किसी गांव के आने वाला अनजान व्यक्ति जो उस समाज या सांस्कृतिक की अंग नहीं होता था कहलाता है। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा विदेशी, ठीक है ना। तो वो विदेशी कहलाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। निम्न में से पर्यावरण का कौन सा घटक मानव निर्मित है? वायु, जल, पार्क, पेड़, पौधे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पार्क, ठीक है ना। पार्क मनुष्य ने बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को कहते हैं? तो यहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, जैव मंडल, ठीक है ना। तो आप लोग इसको कर लीजिए। चलिए, अब अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं। इनमें से कौन सा स्कूल में मध्याह्न भोजन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे आप लोगों का सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी को रोजगार उपलब्ध कराना, राइट। तो आप लोगों को यहाँ पे इसको कर लेना है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखने वाले हैं। कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष पक्षों का सही समूह था। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्जर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग बोले हैं गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत, पाल, राइट। ये आप लोगों का बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों के 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स करेक्ट वाले कंफर्म हो गए हैं। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। अब अपन लोग आगे फिल इन द ब्लैंक्स देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक है, ठीक है ना। ए टू जेड अपन लोग सबके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को ब्लैंक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहले का आंसर हो जाएगा कोर। कोर कहते हैं सबसे आंतरिक परत को पृथ्वी की, राइट। चलिए, अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाले हैं। भारत में दूसरे देश में इलाज कराने आने वाले लोग को ब्लैंक्स कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेडिकल टूरिज्म, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे लिखिए मेडिकल टूरिज्म, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म लिखना है। चलिए, अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 8। भारत आए यात्री इब्न बतूता का संबंध ब्लैंक्स देश से था। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कौन सा देश था वो वाला। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है मोरक्को, मोरक्को, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से लिख लीजिए मोरक्को, ठीक है। चलिए, अपन लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। नदी में अपने प्रवाह के दौरान मोड़दार मार्ग में ब्लैंक्स आकृति का निर्माण करती है। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर करेक्ट वाला होगा विसर्प, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है विसर्प। चलिए, अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 वाले को देखने वाले हैं। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के विधायक अपने नेता को चुनते हैं जो ब्लैंक्स कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको अच्छे से करना है। तो यहाँ पे आप लोगों का मुख्यमंत्री होगा, ठीक है ना। मुख्यमंत्री, ठीक है ना। तो आप लोगों को मुख्यमंत्री लिखना है 10th वाले क्वेश्चन में। तो आप लोगों के ये फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। 8 to 8 पूरा आप लोगों का 5 नंबर, यानी कि आप लोगों के 10 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आता है पर्यावास से क्या तात्पर्य है? तो अब अपन लोग यहाँ पे इसके आंसर देखने वाले हैं। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 2 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। चलिए, अपन लोग अब इसका आंसर्स देखते हैं। तो उत्तर आप लोगों का आ जाएगा, जहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पर्यावास किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों या अन्य
जीवधारियों के रहने का एक पारिस्थितिक या पर्यावरणीय क्षेत्र है। तो आप लोगों का ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके आगे के सॉल्यूशंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। चलिए अपन लोग, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 आता है, संविधान किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रदूषण जल से होने की कोई दो बीमारियों का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। तो इन सारे क्वेश्चंस के अपन लोग अब सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन अपन लोग इनके सबके लाइन से सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका 20 वाले का सॉल्यूशन है, संविधान किसे कहते हैं। संविधान एक देश के आधिकारिक नियमों और संरचना का एक लिखित निरूपण है, ठीक है ना। तो आप लोगों का संविधान किसे कहते हैं, ये इसका आंसर है। आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए उसके बाद अपन लोग और आगे देखते हैं कि आप लोगों का फिर उसके बाद प्रदूषित जल होने से कोई दो बीमारियों के नाम लिखिए। सबसे पहला बीमारी आप लोगों का हैजा होता है और दूसरा टाइफाइड होता है। तो दो आप लोगों के ये बीमारियों के नाम है, आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इक़्तिदार या मुक्ति या प्रमुख कार्य क्या होता है। तो आप लोगों को लिखना है सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना। ये आप लोगों का इक़्तिदार या मुक्ति का प्रमुख कार्य है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको भी लिख लेना है। उसके बाद हिमनद के किसे कहते हैं। तो आप लोगों का ये हो जाएगा, हिमनद पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील है। ओके, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का आता है, राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है राज्यपाल करता है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा राज्यपाल, ठीक है ना, राज्यपाल करता है, राइट। चलिए तो यहाँ पे आप लोगों के सारे के सारे 2 मार्क्स वाले जितने क्वेश्चन थे सारे आपके यहाँ कवर हो गए हैं। अब अपन लोग यहाँ पे 17, 18, 19, 20 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और उसके सॉल्यूशंस को भी देखने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 तक सब कुछ सॉल्यूशंस हमने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 17 से आप लोगों के 3 नंबर के क्वेश्चंस चालू हो चुके हैं। 17, 18, 19, 20 तो सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। अपन लोग यहाँ पे इनकी सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे अपन लोग इसके आगे के सॉल्यूशंस को देखते हैं, 17, 18, 19, 20 के, राइट। तो सबसे पहले आप लोगों का जो 17 का आंसर है आप लोगों का ये है, पर्यावरण प्रदूषण संरोग, हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर देता है। कम आय वाले लोग के प्रदूषित क्षेत्रों में रहने और असुरक्षित पेयजल की संभावना अधिक होती है। तो आप लोगों को इसको लिख लेना है, पूरा करेक्ट आंसर है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद अपन लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है ना। तो 18 भी आप लोगों का यही है, आप लोगों को लिखना है इसको, जहाँ से हम थोड़ी सी यहाँ पे रिमूव करेंगे। मानव निर्माता घटक जैसे भवन, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग आदि प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक पौधे, नदी, पर्वत, पहाड़ हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखना है। आप लोगों के यहाँ पे 18 तक के यानी कि 18 तक के आप लोगों के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, सॉल्यूशंस हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 90, 20, 21 आगे के सॉल्यूशन आपको आगे के पार्ट में मिलेंगे या फिर हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। तो आप लोगों को करना है, ठीक है ना। और यदि आप लोग इस पेपर को सॉल्व कर लें तो आप लोग हमको टेलीग्राम में जरूर इसके सॉल्यूशंस को भी सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि सभी बच्चों की हेल्प हो सकेगी। तो इस प्रकार की वीडियोस के लिए आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप सभी की मदद हो सकेगी और आप लोगों को सबसे पहले सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकेगा। तो आज की वीडियो के आज के पेपर के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट।